यूसीसी विशेषज्ञ समिति आज सौंपेगी सीएम धामी को ड्राफ्ट रिपोर्ट। 2.5 लाख सुझावों के बाद किया गया तैयार। 6 फरवरी को विधानसभा में पेश होगा बिल। यूसीसी का ड्राफ्ट मिलने पर सीएम धामी ने किया ट्वीट, कहा आज का दिन हम सभी प्रदेशवासियों के लिए महत्वपूर्ण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन को कर रहे साकार। सफेद चादर में लिपटे पर्यटन स्थल मसूरी से नैनीताल तक दिखे मनमोहक नजारे। सैलानियों के चेहरे पर खुशी। बारिश ओलावृष्टि से 5 डिग्री गिरा देहरादून का तापमान। आज बंद रहेंगे दून पौड़ी के स्कूल। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी अलर्ट को देखते हुए लिया गया फैसला। नमस्कार, स्वागत है आपका IND 24 में। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबर देहरादून से है, जहां पर यूसीसी विशेषज्ञ समिति आज सौंपेगी सीएम धामी को ड्राफ्ट। आपको बताते हैं 2.5 लाख सुझावों के बाद किया गया है ये ड्राफ्ट तैयार। सीएम आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में कमेटी सौंपेगी ड्राफ्ट। काफी लंबे वक्त तक इंतजार किया गया और उसके बाद आखिरकार सीएम धामी के हाथों में ड्राफ्ट होगा। 6 फरवरी को विधानसभा में पेश होगा बिल। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी विनय सूद हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय, काफी लंबे वक्त तक इंतजार करना पड़ा, लेकिन आखिरकार सीएम धामी के हाथों में ड्राफ्ट बनकर तैयार है और पहुंचने वाला है, और जिसके बाद इसे विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा, पेश किया जाएगा, उसके बाद आगे कार्रवाई होगी। जी जी बिल्कुल ईसा, देखिए आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार यूसीसी को लेकर प्रयास किए जा रहे थे, वहीं समिति का भी जो है गठन इस दौरान किया गया था। तो आज समिति जो है मुख्य सेवक सदन में सीएम आवास में, यानी कि जो ड्राफ्ट है वो प्रदेश सरकार को सौंपने जा रही है। सीएम धामी को जो है ये ड्राफ्ट सौंपा जाएगा। इसको लेकर के फिर जो कल कैबिनेट होगी उसमें भी इसको लेकर के जो है मंजूरी मिलेगी। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि सीएम धामी जिस तरह से लगातार प्रयास कर रहे थे कि जो यूसीसी है उसको जल्द से जल्द प्रदेश में लागू किया जाना है, आखिरकार वो अब समय पूरा हो चुका है और बहुत जल्द जो है इसको लागू कर दिया जाएगा। कुछ ही मिनटों की अगर बात की जाए तो कुछ ही मिनटों बाद जो है ये ड्राफ्ट सीएम धामी को सौंपा जाना है, जिसको लेकर के तैयारी पूरी हो चुकी है। जी बिल्कुल विनय, जिस तरह से आपने बताया तैयारी लगभग पूरी है, ड्राफ्ट बनकर तैयार है, सीएम पुष्कर सिंह धामी के हाथों में पहुंचने वाले हैं, उसके बाद उसको विधानसभा में पेश किया जाएगा, उसके बाद उत्तराखंड राज्य में लागू किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस पार्टी लगातार हमलावर है और कांग्रेस पार्टी का ऐसा कहना है कि यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसका मतलब ही होता है कि एक देश में एक कानून, लेकिन सिर्फ उत्तराखंड में किस तरह से ये लागू किया जाएगा और कहां तक जो कांग्रेस पार्टी के सवाल हैं वो सही हैं। जी बिल्कुल, देखिए इसा आपको बता दें कि आज सुबह से ही जो IND की टीम है वो खुद मुख्य सेवक सदन पे पहुंची हुई है, सीएम आवास पर इस वक्त हम मौजूद हैं। और जो ड्राफ्ट को लेकर जिस तरह से जो आज ये ड्राफ्ट है सीएम धामी को सौंपा जाना है, उत्तराखंड सरकार को सौंपा जाना है, इसमें 2.5 लाख जो लोग हैं उनसे भी ऑनलाइन जो है सुझाव इस दौरान लिए गए थे। वहीं विपक्ष की अगर बात करें तो विपक्ष लगातार इसको घेरते हुए नजर आया है, लेकिन जिस तरह से जो लोगों के सुझाव आए हैं उसमें देखा जा सकता है कि 2.5 लाख सुझाव जिस तरह से जो लोग हैं उन्होंने दिए हैं, तो इसको ध्यान में रखते हुए इस ड्राफ्ट को तैयार किया गया है। अब जो कमेटी है वो कुछ ही देर बाद सीएम धामी को ये ड्राफ्ट सौंपने वाली है, जिससे कि यहाँ पर देखा जा सकता है कि जो उत्तराखंड की जनता है उनको इस कानून के बनने से कितना लाभ जो है इस दौरान मिल पाएगा। जी बिल्कुल विनय, जिस तरह से आपने बताया एक बहुत बड़ी संख्या का आपने उदाहरण दिया और काफी मायने रखती है इतनी बड़ी संख्या जिस तरह से आपने बताया। और अगर ये जो यूसीसी है ये उत्तराखंड में लागू किया जाता है और ये सफल साबित होता है, तो इसको क्यों ना हम एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह देखें कि अगर उत्तराखंड में ये यूसीसी कानून लागू होता है और सफल होता है तो पूरे देश में लागू किया जाएगा और पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर ही पूरे जो है भारत देश में इसका इस्तेमाल किया जाएगा।
जी सर, बिल्कुल देखिए, जिस तरह से यूसीसी को लेकर के लगातार जो है उत्तराखंड सरकार की तैयारी चल रही थी, इसको लिए जो है 2022 से ही जो है समिति का गठन इसमें किया गया था। कई बार जो है बीच में ही समय की जो अवधि थी वो भी बढ़ाई गई थी। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि जिस तरह से उत्तराखंड सरकार की अगर बात करें तो उत्तराखंड सरकार द्वारा अब इसको लागू कर दिया जाएगा, और जिस तरह से अब विधानसभा का सत्र होने जा रहा है उसमें भी ये बिल पेश किया जाएगा। तो आने वाला जो समय है काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। सीएम धामी ने खुद इसमें जो है ट्वीट किया है कि जिस तरह से श्रेष्ठ भारत है उसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कार्य किया जा रहा है। उसी के चलते जो है ये आने वाले समय में भी काफी बेहतर जो है ये कानून रहने वाला है, क्योंकि खुद जो है देखा जा सकता है कि जो नकल विरोधी कानून की भी अगर बात की जाए, नकल विरोधी कानून भी जो है इससे पहले बनाया गया था। तमाम जो प्रयास है उत्तराखंड सरकार के यही रहे हैं शुरू से ही कि हर तरह से उत्तराखंड को जो है विकसित किया जा सके। वहीं अब यूसीसी को लेकर लगातार जो है प्रयास किए जा रहे थे। आज जो प्रयास हैं वो संभव होते हुए, सफल होते हुए नजर आ रहे हैं, और जो यूसीसी का ड्राफ्ट है वो कुछ ही देर में सीएम धामी को यहाँ पर सौंप दिया जाएगा। जी जी बिल्कुल विनय, तो माना जा सकता है कि उत्तराखंड में जल्द ही यूसीसी जो कानून है वो लागू किया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो सवाल उठाया जा रहा है वो सवाल वहीं का वहीं है कि आखिर एक देश में एक कानून का उद्देश्य जब वो यूसीसी से होता है तो एक प्रदेश में केवल ये कानून कैसे लागू किया जाएगा। खैर, आने वाले वक्त में सरकार की मंशा साफ हो जाएगी। धन्यवाद विनय, जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते हैं खबरों में आगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार के अंतरिम बजट की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि देश के समावेशी विकास के साथ ही नए भारत का निर्माण ये बजट करेगा। इस बजट में किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण के लिए प्रावधान किए गए हैं। समावेशी विकास के साथ ही बजट नए भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि कनेक्टिविटी, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, पर्यटन जैसे विभिन्न क्षेत्रों के लिए नए आयाम प्रदान करेगा। सीतारमण जी ने पेश किया है वो भारत के नए भारत की तस्वीर हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, और ठीक प्रकार से देश का नियोजन हो रहा है। देश तेजी से आगे बढ़ रहा है, और 2047 तक जो भारत को विकसित भारत का जो संकल्प रखा गया है वह संकल्प की सिद्धि के लिए इस बजट में साफ दिखाई देता है कि बजट उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। ठीक प्रकार से उसका नियोजन हो रहा है। भारत विश्व में एक नई अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है। जहां आज भारत 5वीं अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी है, वहीं अगले 3 सालों में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। यह बजट एक तरह से सर्वस्पर्शी है, सर्वग्राही है। इसमें युवा, महिला, गरीब, किसान, हर वर्ग को छुआ है। हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ इस बजट में राहत देने का काम, उनके उन्नयन का काम, उत्थान का काम इसमें इस बजट में प्रस्तुत किया गया है, आगे के लिए प्रस्ताव किया गया है। साथ ही साथ अनेकों ऐसे काम जो सीधे सीधे समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए जो लोग हैं उनको आगे लाने का काम भी इस बजट में हुआ है। विधायक ममता राकेश ने छापुर शेर अफगानपुर में सड़क का उद्घाटन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने विधायक का आभार जताते हुए जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर विधायक ममता राकेश ने कहा कि क्षेत्र के कोने कोने तक विकास पहुंचाया जा रहा है। सड़क के कार्य भी तेजी से किए जा रहे हैं। ग्रामीणों की समस्या के लिए वो सदैव तत्पर हैं। फिलहाल छापुर शेर अफगानपुर गांव में 40 लाख रुपए की लागत से इंटरलॉकिंग टाइल्स का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसका आज शिलान्यास किया गया। इसके अलावा क्षेत्र में करोड़ों के कार्य कराए जा रहे हैं। शेर अफगानपुर में है, लगातार विकास कार्य भगवानपुर विधानसभा में कराए जा रहे हैं। आज छापुर शेर अफगानपुर में लगभग 2 किलोमीटर सड़क का स्वीकृति मिले है। 40 लाख रुपए की लागत से सड़क का निर्माण होगा, और मैंने निर्देशित कर दिया है सभी को, ग्रामवासियों को भी, कि आप अपनी निगरानी में रह करके सामने खड़े होकर के सड़क बनाएं। अगर कोई ठेकेदार किसी तरह की लापरवाही करता है, कोई कोताही करता है, तो तत्काल हमें सूचित करने का काम करें। कार्य में गुणवत्ता से कोई समझौता किसी कीमत पर भी नहीं किया जाए। हम विकास की राजनीति में विश्वास करते हैं और लगातार विकास कार्य कराए जा रहे हैं।
डोईवाला में त्रिस्तरीय पंचायत संगठन ने खंड विकास अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए मांग करी कि कोविड काल में जिस तरह से सभी पंचायत प्रतिनिधियों ने सेवा के काम किए हैं, बाहर से आने वाले लोगों को रखा, उनके भोजन की व्यवस्था के साथ साथ सुविधाएं मुहैया कराई, इसलिए पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल को 2 वर्ष तक बढ़ाया जाना चाहिए, जिससे रुके हुए विकास कार्यों को पूरा किया जा सके। कोविड काल में 2 वर्ष पूरे जनप्रतिनिधियों ने अपने क्षेत्र में अपने अपनी पंचायतों में जिस प्रकार का काम किया है, जो बाहर से लोग आए उनको रखने की व्यवस्था हो या उनके भोजन की व्यवस्था हो या उनके परिवार की रेख देख की व्यवस्था हो, हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने उस पर पूरा काम किया और सबके सहयोग के साथ आज पूरे क्षेत्र में उस कार्य को उन्होंने 2 वर्ष तक किया। हम उसी 2 वर्ष की मांग कर रहे हैं कि 2 वर्ष का कार्यकाल हमारा और बढ़ाया जाए। आज हमने माननीय जो हमारे इस प्रदेश के मुख्यमंत्री है उनके लिए ज्ञापन दिया है और माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए भी हमने आज बीडीओ मैडम को यहाँ पर ज्ञापन दिया है, ताकि हमारी बात सरकार तक पहुँचे और सरकार का विशेष रूप से फिर धन्यवाद के लिए भी सभी जनप्रतिनिधि रहेंगे इस बात के लिए। जो हमारा 2 साल कोविड में खराब हो गया 2020 और 2021, तो वो हमारा 2 वर्ष का कार्यकाल बढ़ाया जाए, जिससे हम बाकी समाज सेवा अच्छी तरह से कर सकें। जो कमी थी हमारी उस टाइम रहेगी वो अब पूरी हो सके। कुछ भी किया हमने अपनी तरफ से किया, वहाँ पे राशन बांटना था, जो भी था। कोविड में गाँव में बहुत सारी समस्याएं थी, कोई सुविधा नहीं थी उस टाइम। तो 2 साल बहुत मुश्किल से गुजारे हम लोगों ने, सभी की मदद की, जो भी किया अपने पास से किया, बाकी कुछ नहीं आया, कोई बजट नहीं आया, कुछ नहीं आया था हमारे पास। कोविड जब ये प्रभु साहब ने बताया भी 2 साल में कोविड काल के थे, उस दौरान हम लोगों ने एक तो हमारा समय वो वित्तीय जो बजट आना था वो भी नहीं आया, और उस दौरान हमने कोई काम नहीं कर पाए, क्योंकि उस दौरान जो भी काम किया वो सोशल वर्क समाज सेवा में हमारा पूरा समय लगा रहा। तो हमें चाहते हैं कि जो 2 साल हमारे बर्बाद हुए हैं वो 2 साल हमें और मिले, ताकि हम आगे और काम कर सकें। चंपावत के मुरियानी के पास चंपावत टनकपुर एनएच पर एक कार अनियंत्रित होकर लगभग 50 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। दुर्घटना में कार सवार 4 लोग घायल हो गए। दुर्घटना की सूचना पर पुलिस और राजस्व विभाग की टीमों ने घायलों को खाई से बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती करवाया। पूर्व विधायक व घनसाली विधानसभा के कई जनप्रतिनिधि पीएमजीएसवाई के मुख्य अभियंता आरपी सिंह के कक्ष के बाहर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। पूर्व विधायक भीमलाल ने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में कई लोगों का मुआवजा नहीं मिला। पिछले 1 साल से मुख्य अभियंता पीएमजीएसवाई को 3 बार लिखित रूप में अवगत कराया गया है, साथ ही कई बार अवगत भी कराया जा चुका है। इसलिए जब तक मुआवजा नहीं दिया जाता धरना जारी रहेगा। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सीमांत विधानसभा क्षेत्र घनसाली में वर्षों के बाद भी जो है सड़क से प्रभावित काश्तकारों का आज तक प्रतिकर नहीं मिला है। तमाम अवस्थापना सुविधाएं जो मोटर मार्ग के निर्माण से क्षतिग्रस्त हुई हैं उनका पुनर्निर्माण नहीं हुआ है, और हमारा दल्ला भीमलेत कोट बनोली मोटर मार्ग पर जो अनुसूचित जाति बस्ती है वो खतरे की जद में है। हम लगातार 1 साल से सुरक्षात्मक कार्यों की बात कर रहे हैं, हाउस निर्माण, गूल निर्माण और गौशालाओं का प्रतिकर, इन सब चीज़ों के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं। और 1 साल की परिधि में मुख्य अभियंता रवि प्रताप सिंह से 3 बार वार्ता हुई, और रवि प्रताप सिंह ने मुख्य अभियंता ने जो है हमको 2 बार लिखित आश्वासन भी दिया है, लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद तमाम लिखित आश्वासन के बाद अभी तक प्रभावितों का प्रतिकर नहीं मिला है। प्रदेश में पिछले 5 दिनों से बारिश और कड़ाके की ठंड के बावजूद गुरिल्लों का अनशन लगातार जारी है। बता दें कि प्रदेश में लंबे समय से गुरिल्ला नौकरी और पेंशन को लेकर मांग कर रहे हैं। लोहाघाट के गांधी पार्क में गांधी जी की मूर्ति के नीचे अनशन पर बैठे गुरिल्ला संगठन के जिला अध्यक्ष ललित बगोली और गुरिल्ला धीरज पुनेठा ने कहा कि जब तक सरकार उनकी मांग नहीं मानेगी अनशन जारी रहेगा। उन्होंने आगे कहा कि गुरिल्ला अपनी मांगों को लेकर पिछले 17 सालों से आंदोलन कर रहे हैं। साथ ही आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर चेतावनी दी गई है कि अगर मांगे नहीं सुनी गई तो लोकसभा में मतदान का बहिष्कार किया जाएगा। देखो, गुरिल्लों को हमारा पूरा समर्थन है, व्यक्तिगत समर्थन भी है, चाहे वो तन से, मन से, धन से, उनको जो भी इनको जरूरत होगी उसको हम व्यापारी लोग एकत्र होकर करेंगे। वैसे गुरिल्लों की मांग बिल्कुल जायज है सर। तो वैसे हम तो पैदा भी नहीं थे, 1971 में बताते हैं कि गुरिल्लों ने जो अपना समर्थन लिया था, जो एक ऐतिहासिक बांग्लादेश के उसमें लड़ाई लड़ी थी, उसमें इनका पूर्ण योगदान बताता है। बिल्कुल जायज हो।
आंदोलन बारिश हो या कुछ हो अपना हक लेकर के रहेंगे। सरकार ने तो हमें गुमराह कर दिया है, मगर हम अपना हक किसी हाल में भी लेकर के रहेंगे। जब तक हमारे शरीर में जान रहेगी, बारिश हो चाहे कुछ हो, आंधी तूफान कुछ भी होगा, तो हम इस आंदोलन को छोड़ेंगे नहीं और अपना हक लेकर के रहेंगे। हम अपने मुख्यमंत्री जी से कहते हैं कि हमारा जो है आंदोलन जल्दी से जल्दी इसमें कार्रवाई पूरा करें। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं, जिसे लेकर प्रदेश के मुख्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर वी षणमुगम हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने जिला अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में हरिद्वार जिलाधिकारी धीरज सिंह गबरियाल और एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल समेत जिले के सभी अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान चुनाव से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें जनपद स्तर पर अधिकारियों की नियुक्ति के साथ साथ ईवीएम मशीन और सुरक्षा को लेकर की गई व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। इसके अलावा लोगों को मतदान के लिए जागरूक करने की बात कही गई। आज हम लोग हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट का रिव्यू किया है। इसमें रिव्यू मीटिंग में हमारा डीएम साहब थे, एसपी साहब थे, उनका पूरा डिस्ट्रिक्ट लेवल नोडल ऑफिसर्स थे। हम लोग इनका इलेक्शन के प्रिपरेटरी वर्क के बारे में हम लोग पूरा रिव्यू किया है। अभी इनका हर नोडल ऑफिसर का नियुक्ति हो चुका है और इनके पास ईवीएम प्राप्त मात्रा में है, उसका एफएलसी वगैरह भी हो चुका है। और इनके एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग के लिए, एमसीसी मॉनिटरिंग के लिए और ट्रेनिंग के लिए मैन पावर वगैरह इन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया गया है। और आईटी एप्लीकेशन का भी ट्रेनिंग का पूरा शेड्यूल बनाया गया है। स्वीप एक्टिविटी के माध्यम से हम लोग ज़्यादातर वोटर का एनरोल करने के लिए हम कोशिश करते हैं। सो हम लोग खासकर नया वोटर्स 18 to 19 ईयर्स को हम लोग फोकस करते हैं। टिहरी बांध के पथरी सहित अन्य विस्थापितों को भूमिधर अधिकार दिए जाने की मांग को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने 1 घंटे का सांकेतिक उपवास रखते हुए धरना दिया। इस दौरान हरीश रावत ने कहा कि विस्थापितों ने अपना वर्तमान देश और उत्तराखंड के भविष्य के लिए कुर्बान कर दिया, लेकिन जिन जमीनों पर उनका बसाया गया उनका हक था, वहां 42 साल बीतने के बावजूद उनको भूमिधर अधिकार नहीं मिल पाया। पथरी में बसे लोगों ने यह निर्णय लिया है कि अगर उन्हें जमीन का मालिकाना हक नहीं मिला तो वो चुनाव का बहिष्कार करेंगे। टिहरी बांध विस्थापित जिन्होंने अपना वर्तमान देश के भविष्य के लिए और उत्तराखंड के भविष्य के लिए कुर्बान कर दिया, उनको अभी तक जिन जमीनों पर वो बसाए गए, जिसको उन्होंने खोद करके आबाद करके खेती के योग्य बनाया, अपने मकान बनाए, उसका अभी तक 42 साल बाद भी भूमिधरी अधिकार नहीं मिला है। उनको भूमिधर का अधिकार नहीं है। उनको वो कोई सुविधाएं प्राप्त नहीं है जो सुविधाएं देश के अंदर दूसरे किसान भाइयों को या दूसरे ऐसे जमीन और घर वालों को सुविधाएं दी जा रही हैं। उन्होंने ये फैसला लिया कि यदि हमको भूमिधरी अधिकार नहीं दिया जाता है तो हम जो है हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे, हम काला दिवस मनाएंगे, जो देश के लिए भी और उत्तराखंड के लिए भी शर्मनाक होगा यदि उनको ऐसा करना पड़ता। उत्तराखंड में चुनावी बिगुल बज चुका है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोकसभा चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस को केवल घोषणा करने से मतलब है, किसी को भी प्रत्याशी बना सकती है, लेकिन भाजपा लोकतंत्र को लेकर कार्य करती है। सभी प्रदेशवासियों से सर्वे के दौरान राय ली जाएगी, जिसके बाद पार्लियामेंट बोर्ड निर्धारित करेगा। उसके बाद उम्मीदवार घोषित किया जाएगा। जहाँ तक प्रत्याशियों की बात है, वहाँ पर कांग्रेस में तो एक परिवार ने घोषणा करनी होती है। जो वहाँ का एटीएम का काम करता है वो बन जाएगा, लेकिन यहाँ लोकतंत्र है, यहाँ पर प्रदेश वालों से भी पूछा जाएगा। सब सर्वे करने के बाद में पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वो बोर्ड निर्धारित करेगा जब उम्मीदवार घोषित। उत्तरकाशी में देर रात से बर्फबारी जारी है। जनपद मुख्यालय से जमकर बारिश हो रही है। ऐसे में सूखे की मार झेल रहे किसानों को बड़ी राहत मिली है। सेब के पेड़ों में इस समय फूल लग रहे हैं। ऐसे में बर्फबारी सेब के बागानों के लिए अमृत का काम करेगी। साथ ही हर्षिल में भारी मात्रा में पर्यटकों का आना शुरू हो गया है।
जोशीमठ के पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी होने से किसानों को राहत की सांस मिली है। आपको बता दें, किसानों के जो खेत सूखे पड़े थे, बर्फबारी होने से अब उनके खेतों में नमी आ रही है। करीब आधा फीट बर्फ की चादर बिछ चुकी है। ऐसे में विंटर डेस्टिनेशन औली में पर्यटन कारोबार करने वाले और स्कीइंग के लिए आने वाले पर्यटकों के चेहरों पर खुशी है। सबसे बड़ी राहत क्षेत्र के सेब बागवानों और काश्तकारों को मिली है। देर से ही सही, सेब बागानों में भी बर्फ पहुंच चुकी है और खेत खलियानों में बारिश के कारण हल्की नमी मिल गई है, जो किसानों को थोड़ा बहुत राहत देगी। जोशीमठ नगर में भी कुछ देर सफेद बर्फ के फाहे गिरने से नगरवासियों में गजब का उत्साह नजर आया है। कल रात से औली में बहुत अच्छी स्नोफॉल हो रही है, जिसका कि पर्यटन कारोबारी, पर्यटक और स्कीइंग प्रेमी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि औली में कब बर्फ गिरेगी। काफ़ी इंतजार के बाद कल रात से औली में लगातार स्नोफॉल हो रही है, और जिससे कि यहाँ पे पर्यटकों के चेहरे, स्कीइंग प्रेमियों के चेहरे, सबके चेहरे एकदम खिलखिला उठे हैं, और जिससे कि पर्यटन को कारोबार को बढ़ावा मिलेगा और स्कीइंग प्रेमी स्कीइंग का लुत्फ उठा सके। झबरेड़ा क्षेत्र के दर्जनों लोग पूर्व विधायक देशराज कर्णवाल के सिविल लाइन स्थित आवास पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा। ग्रामीणों ने सीएम की घोषणा पूरी करते हुए मानपुर चौराहे पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित कराने की मांग की। इसके अलावा संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की प्रतिमा को भी स्थापित कराने की मांग की। उन्होंने 24 फरवरी तक प्रतिमा स्थापित कराए जाने की मांग की, जिस पर देवराज कर्णवाल ने पूरा आश्वासन दिया। विधायक जी ने हमें आश्वासन दे दिया कि हमें मुख्यमंत्री तक ये हमारा ज्ञापन पहुंचाएंगे, और अगर इसके बाद भी हमारा काम नहीं होता है तो समाज में बहुत रोष है, क्योंकि कई बार वहाँ आ चुके हैं मुख्यमंत्री जी, वहाँ पर 3 बार घोषणा होगी। कुछ मन्यवादी लोग हैं जो इस काम को रोक रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी से यही अपील है कि हमारा काम 24 तारीख से पहले हो जाए, जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। वो नगर पंचायत में जो वर्तमान में चेयरमैन रहे हैं मानवेंद्र सिंह, वे रोक रहे हैं। काफी लोग आज एक ज्ञापन देने मुझे यहाँ पर आए। उन्होंने जो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है उसके बारे में मुझे अवगत कराया और कहा कि ये घोषणा जल्दी से जल्दी संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जयंती से पहले ये घोषणा पूरी हो जाए तो बेहतर होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा अपने वक्तव्य में कहते हैं कि वो जो घोषणा करते हैं उसका वो शिलान्यास भी करेंगे और उद्घाटन भी करेंगे, कोई घोषणा बाकी नहीं। लोहाघाट में इजड़ा ग्राम सभा के बसोटी तोक की महिलाएं छेड़खानी से परेशान हैं। महिलाएं बच्चीराम नाम के व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर थाने पहुंची। महिलाओं का कहना था कि बच्चीराम में एक महिला के साथ उसके घर में घुसकर छेड़खानी की गई। महिलाओं ने आगे कहा कि बच्चीराम गांव के बाबा लक्ष्मणनाथ के इशारे पर गांव की महिलाओं से छेड़छाड़ करता है। पुलिस ने महिलाओं की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बच्चीराम हमारे पड़ोस में रहता है। वो रात दारू हारू पी के आता है, हमारे को गाली गलौज करता है, और रात को हमारे दरवाजे के पास आया और उसकी माँ और वो सपोर्ट उसके लक्ष्मण नाथ है जो ढडी गांव, वो उसका सपोर्ट करता है। तू जा और उनके लिए गाली गलौज करता है। उसके लिए हम यहाँ थाने में आए हैं, न्याय मांगने आए हैं। लंबे इंतजार के बाद पहाड़ों की रानी मसूरी में सीजन का पहला हिमपात हो गया, जिससे यहां रहने वाले लोगों और पर्यटकों ने राहत की सांस ली। लगभग 4 महीने से बारिश के इंतजार में बीमारियों के साथ ही सूखे का भी खतरा बढ़ने लगा था, लेकिन मौसम ने अचानक अपना मिजाज बदला और हल्की बूंदाबांदी के साथ रात को ओलावृष्टि हुई। अभी भी बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। इसके बाद यहां पर कड़ाके की सर्दी पड़ने लगी है और लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। वहीं अब पर्यटकों के भारी संख्या में पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे होटल व्यवसायियों और व्यापारियों में एक बार फिर उम्मीद जगी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।